We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच तनातनी लंबे समय से चलती आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। आखिर क्या है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का राज? रिपोर्ट देखिए। ईरान की एन फाइल का सबसे सनसनीखेज सच। ईरान नया एटमी मुल्क बना, सबसे विस्फोटक खुलासा। दुनिया में एक और एटमी वॉर जोन, हमलावर त्रिकोण। ईरान के डार्क न्यूक्लियर फाइल के टॉप सीक्रेट एक एक कर सामने आ रहे हैं। इसकी माने तो ईरान ने अपने गुप्त ठिकानों पर एटमी हथियारों की टेस्टिंग को अंजाम दे दिया, यानी ईरान एक अघोषित परमाणु मुल्क बन चुका है। इसका मतलब साफ है, ईरान की 20 साल की एटमी तैयारियों को अंतिम मुकाम मिल चुका है। जहां से वो अपने दुश्मनों को निशाने पर ले सकता है। ईरान को लेकर इस नए खुलासे ने अमेरिका और इजराइल के अंदर खलबली मचा दी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की सबसे नई रिपोर्ट ने ईरान को लेकर बेहद हैरान करने वाली खबर दुनिया के सामने रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने एटमी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मल्टीपल इम्प्लोजन टेस्ट किए। दरअसल एटॉमिक बम को डेवलप करने के लिए इम्प्लोजन टेस्ट सबसे अहम माना जाता है, और कोई मुल्क इसका परीक्षण कर लेता है तो ये मानी हुई बात होती है कि उसने एटमी हथियार करीब करीब बना लिए हैं। IAEA की रिपोर्ट में ईरान की न्यूक्लियर तैयारियों के ज्यादातर खुलासे मोसाद से हासिल जानकारियों के आधार पर किए गए हैं। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिसने 7 साल पहले 2018 में ही ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव को हासिल कर लिया था। IAEA की इस रिपोर्ट में लिखा गया है
कि ईरान के पास एटमी बम बनाने के तमाम जरूरी संसाधन मौजूद हैं और ईरान सिर्फ यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर सकता, बल्कि इस साल ईरान किसी भी समय न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच सकता है। ईरान के न्यूक्लियर फाइल्स को लेकर हैरान करने वाली जानकारी उस वक्त सामने आ रही जब अमेरिका परमाणु वार्ता पर जोर दे रहा है और इजराइल ईरान के एटमी प्लांट्स पर सीधे सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। पिछले हफ्ते ईरान ने कहा था इजरायली हमलों से बचने के लिए वो अपने एटमी सामानों को किसी गुप्त ठिकानों तक ले जा सकता है जहां पर IAEA की पहुंच नहीं होगी। ईरान वैसे भी अपने न्यूक्लियर प्लान को बेहद खुफिया तरीके से बचा कर रख रहा है। ऐसे में अगर ईरान एटमी नियमों के लिहाज से अपने परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखने से इनकार कर देता है तो फिर ये पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि ईरान कितनी जल्दी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। जाहिर है यही रस्साकशी इजराइल को ईरान पर हमले के करीब लेकर जा रही है। हालांकि इजराइल के लिए ईरान के एटमी प्लांट पर सीधा हमला बोलना आसान नहीं, क्योंकि अब इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्क भी अपने अपने किरदार निभाने लगे हैं। ईरान जितनी तेजी से एटमी मुल्क बनने के करीब पहुंचता जा रहा है, दुनिया में डिप्लोमेटिक गुटबाजी भी उतनी ही तेजी से हो रही है। अमेरिका शर्तों के जरिए ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखना चाहता है। ब्रिटेन की मंशा है कि अमेरिका ईरान को हमले की जद में ले। इजराइल तो हमले की तैयारी कर ही रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने ईरान के समर्थन में अमेरिका को खुलकर चेतावनी दे दी है कि ईरान पर हमला उसे नामंजूर होगा। और ये खुला रहस्य है कि चीन कई वर्षों से ईरान को यूरेनियम माइनिंग में सीक्रेटली मदद कर रहा है। दरअसल मोसाद के जरिए IAEA की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उनसे ये साबित हो रहा है कि ईरान एटम बम को लेकर अपने पांव पीछे नहीं हटाने वाला। ईरान को ये डर है कि अगर वो पश्चिमी मुल्कों की शर्तों के लिहाज से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, तब भी उस पर हमला करने से दूसरे बहाने तलाश लिए जाएंगे। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर हेड फरीदून अब्बासी ने भी सनसनीखेज दावे किए। अब्बासी ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को लेकर ईरान ने पूरी विशेषज्ञता हासिल कर ली है और अब उसे यूरेनियम संवर्धन के लिए किसी दूसरे मुल्क के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2024 के अनुमान के अनुसार ईरान के पास 182 किलोग्राम मटेरियल है जो कि 60% एनरिच हो सकता है और हो चुका है। 840 किलोग्राम है जो 20% एनरिच हो चुका है और 2595 किलोग्राम है जो 5% एनरिच हो चुका है। ये माना जाता है कि ईरान 2 हफ्ते के अंदर 5 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ईरान ने चाइना से बहुत सारे मिसाइल का भी ऑर्डर किया है जो इन बॉम्ब को कैरी कर सकते हैं। ईरान की घोषित न्यूक्लियर साइट्स तो IAEA की निगरानी में है, लेकिन ईरान ने मुल्क के अंदर दूसरे ऐसे एटमी ठिकाने भी बना रखे हैं जो लगभग अभेद्य हैं, जिन्हें निशाने पर लेना इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो ईरान के 5 घोषित न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन से, ये आपको जल्दी से हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए इसमें फोर्दो शामिल है, नतांज, अरक और इस्फहान और बुशर भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे और अब बात 3 अघोषित न्यूक्लियर साइट्स की, जिसमें तुर्कुज आबाद शामिल है, वरामीन इसमें शामिल है, इसके अलावा मारीवन भी शामिल है। इसके अलावा जो एटमी मैपिंग है वो इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसमें 3 यूरेनियम माइनिंग साइट्स भी हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सागंद है, याजद है और गाचीन भी इसमें शामिल है और ये इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाती है। देखिए न्यूक्लियर साइट
साइट्स पर हमला बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि नतांज न्यूक्लियर सेंटर को जमीन की गहराई में बनाया गया है। फोर्डो का न्यूक्लियर साइट पहाड़ों के अंदर कहीं मौजूद है और ईरान के न्यूक्लियर साइट इजराइल से 1000 मील से ज्यादा दूर हैं। और हमला करने के लिए आपको बता दें कि इजराइल के लड़ाकू विमानों को सऊदी अरब, इसके अलावा जॉर्डन, इसके अलावा इराक और सीरिया के एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए, ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स की किलेबंदी पूरी तरीके से करके रखी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इजरायली बॉम्बर को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए आपको बताएं कि ईरान के फाइटर जेट्स को चकमा देना होगा और यह काम बहुत बड़ा होगा और इसके लिए वक्त भी बहुत कम होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 5वें राउंड की परमाणु वार्ता के दौरान ही खुलासा कर दिया था कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए हवाई तैयारी कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।